कि बाद मरने की मेरी मैयत पर शोर मचा रहे हैं लोग, और कफन मैं दूंगा रिश्तेदारी बता रहे हैं लोग। उस हादसे में मैं अकेला रह गया। सेल्फियस जो लालची लोग, उन्होंने अपने मतलबों को पूरा करके और हमारे घर को तबाह और बर्बाद करने के बाद वो लोग हमारे घर से निकल गए कि तू ही बेकली मेरी और तू ही सुकून जिंदगी है, और तू नहीं जिंदगी में तो सनम फिर क्या जिंदगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि हुनर जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो किसी का मोहताज नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना एक अलग हुनर होता है, लेकिन हो सकता है कि अपनी किसी भी वजह से उसका जो कारोबार, उसका जो काम हो, वो बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन दिल और दिमाग के अंदर छुपा हुआ जो हुनर होता है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर ही आता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर में एक ऑटो चालक, पेशे से ऑटो चालक, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा उरेदा गया, बातचीत की गई, तो उनके दिल के अंदर का हुनर बाहर आ गया। और आखिर क्या हुनर था? दरअसल इन ऑटो चालक को शायरी का शौक है, जो कई जगह मुशायरों में भी शामिल हो चुके हैं। और अब सोचिए कि देश के बड़े जो मुशायरे होते हैं वहां पर भी ये अपना नाम रखें, अपनी पहचान बनाएं। हम आपका तारुफ कराते हैं रहमानी जी से। पेशे से ऑटो चालक हैं, लेकिन दिल के अंदर भरा है मुशायरों का शौक, शायरी का शौक। रहमानी जी, आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? शौकत रहमानी। शौकत रहमानी। शौकत जी, कब से ऑटो चला रहे हैं आप जयपुर में? मैं ऑटो करीब 25-30 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर जयपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। आपने बातचीत में बताया आपको शायरी का शौक है, और लिखते भी आप हैं, गाते भी आप हैं। क्या, कैसे, क्या लिखते हैं, जरा सुनाइए कुछ। जी, मैं आपको एक ऐसी सामाजिक जो हर जगह गुजरती है, वो जो मैंने लिखा है, मैं उसको आपके नज़दीक लाना चाहता हूँ कि बाद मरने की मेरी मैयत पर शोर मचा रहे हैं लोग, और कफन मैं दूंगा रिश्तेदारी बता रहे हैं लोग। बड़ी बेकरारी, बड़ी बेचैनी से दम मेरा निकला, लेकिन बड़ी धूम से जनाजा मेरा निकला। रास्ते में लोगों ने मेरे घर का बंटवारा करा दिया, और जब लौट कर घर लोग आए तो मेरे मरे हुए का भी खाना करा दिया। बाद मरने के मेरी मैयत पे शोर मचा रहे हैं लोग, कफन मैं दूंगा रिश्तेदारी बता रहे हैं। शुक्र जी, कब से लिख रहे हैं आप? क्या शौक लगा? आपका पेशा ऑटो चालक का है, कैसे ये शौक, क्या बचपन से है या ऑटो चलाना मजबूरी है, क्या है? जी, ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे में मैं अकेला रह गया, और जो सेल्फियस जो लालची लोग, उन्होंने अपने मतलबों को पूरा करके और हमारे घर को तबाह और बर्बाद करने के बाद वो लोग हमारे घर से निकल गए। और जब से मेरे को ये दिमाग में ऊपर वाले ने ऐसा मुझे लिखने पर मजबूर करा कि मैं अब लिखता ही रहता हूँ। जब हमारी मुलाकात कई बार बड़े चैनल वालों से भी होती है, उनसे भी हमारी मुलाकात होती है, वो भी हमारे नज़दीक हमारे दर्द को मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको तो क्या केवल ये माना जाए कि जो दर्द भरा हुआ है दिल में, उसी को बाहर निकालते हैं, या इसके अलावा भी कोई और दूसरे विषय पर? जी, मैं सबको प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार सबको किया जा सकता है, इसलिए मैं सबको प्यार करता हूँ। मैं कभी रंजिश, कभी दुश्मनी, कभी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता। लोग हमसे करते होंगे, लेकिन हम किसी से इस बेसिस पर कोई बात नहीं करते। हम सबको अच्छा समझते हैं। प्यार पर कोई शायरी? प्यार पर हमने लिखा है कि तू ही बेकली मेरी और तू ही सुकून ज़िंदगी है,
और तू नहीं जिंदगी में तो सनम फिर क्या जिंदगी है। तू ही काशिद मेरा, तू ही मशिया मेरा, तू ही समंदर है, तू ही किनारा मेरा, तू ही बेकली मेरी, तू ही सुकून ज़िंदगी है। तू नहीं तो ज़िंदगी में सनम फिर क्या ज़िंदगी है। क्या पढ़ाई लिखाई और कहाँ से ये जो उर्दू के शब्द जो है, उर्दू के जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उर्दू की पढ़ाई की है? जी हाँ, मैंने पहली दूसरी तक उर्दू भी पढ़ी और ज़्यादातर क्योंकि एक मोमडन होने का नाते भी मुझे श्रेय प्राप्त है। मोमडन से भी ज़्यादा मुलाकात रही, लेकिन मैं उन मोमडनों में ज़्यादा गया जो लोग अदब और लिहाज, समाज की इज्जत करने वाले, उन लोगों के ज़्यादा नज़दीक रहा, तो थोड़ा ये मेरी लैंग्वेज उर्दू जैसी हो गई है। लेकिन मैंने उर्दू ज़्यादा नहीं पढ़ी है। लगभग कितनी शायरियाँ लिख चुके हैं और क्या उनका कर रहे हैं? अब आप लिख चुके हैं, लेकिन आगे का क्या मूड है? देखिए, अगर मुझे मौका मिलेगा, जैसे आज आपसे मेरी मुलाकात हुई है, ये उस ऊपर वाले ने, उस परवरदिगार ने आपको भी एक फरिश्ता बनाकर मेरे नज़दीक मेरी ऑटो में बिठाया। आपने मुझे पसंद किया, आपने मेरे वर्डों को पसंद किया, मेरी शायरी को पसंद किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्यार किया। लेकिन जहाँ तक भी मैं गया, मुझे प्यार नज़र नहीं आया, लेकिन लोग प्यार कहते कहते करते करते वो ज़रूर नज़र आए। यानी ये अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। जी जी, सेल्फिश लोग हैं, वो ऐसा रखते हैं कि जैसे मिलने में क्या है, मिलते मिलाते रहिए, और दिल मिले ना मिले मगर हाथ मिलाते रहिए, इस टाइप के लोग ज़्यादा हैं। तो मैं आपको एक अपनी शायरी के अंदर एक जो मुझे बेहद पसंद है, जो मैंने एक आध महीने पहले ही लिखा है, जी। मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूँ। मैंने लिखा कि सनम सुबह से काम पर होती है और शाम को नज़र भर के देख लूँ तो उससे भी ज़माने को जलन होती है। महबूब मुझे नज़रों से पिला देती है, फिर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। मदहोश हो जाते हैं जब हम, फिर न जाने कहाँ जाती है। होश में आ जाऊं तो पूछूंगा उससे, अरे क्या मोहब्बत करने की सज़ा देती है। महबूब का जवाब था कि ये राज की बात है रहमानी, जमाने को मत बता देना, ऐसी महबूब भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या बात है। कोई और कोई समाज को कोई नई दिशा देने वाली, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई दर्द कुछ दिल में है? एक एहसास सा मेरे दिल में आता है कि जो मैं उस एहसास को आपके नज़दीक लाना चाहता हूँ कि वो जो मेरे अपने मुझे जख्म देकर चले गए हैं, जब भी देखता हूँ दर्द में आहें भरता हूँ। दुश्मनी के लायक तो क्या, वो किसी लायक नहीं है, लेकिन इंसानियत से फिर भी मैं उनको प्यार करता हूँ। अच्छा, एक लास्ट जी। क्या उम्र हो गई है और कब से लिख रहे हैं? मेरी उम्र इस वक्त 58 के करीब हो रही है और मुझे करीब 10-15 साल लिखते हुए हो गए हैं। 2002 का वो बहुत बड़ा हादसा है जिसमें मेरा घर फिर ख़त्म हो गया था। तो देखिए, ये थे शौकत रहमानी, जो जयपुर में यूँ तो ऑटो चलाते हैं, लेकिन दिल के अंदर का एक जो हुनर था वो भी सामने आता है। और चूँकि हमारी मुलाकात हुई तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी एक सोच बनता है, एक दायित्व बनता है कि वाकई जो ऐसे हुनरमंद लोग हैं उनको सामने लाया जाए, उनकी जो सोच है उसको सामने लाया जाए, उनकी जो मेहनत है उसको सामने लाया जाए। और उद्देश्य यही कि ऐसा नहीं कि अगर कोई अपना काम कर रहा है उसको हम अलग नज़रों से देखें, जबकि होना नहीं चाहिए, पूरा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिस ऑटो में बैठकर आप सवारी कर रहे हैं और जो ऑटो को ड्राइव कर रहा है, जिसे आप केवल और केवल ऑटो चालक समझते हैं, उसके पीछे कुछ और ही कहानी हो और कुछ इस तरीके के लोग भी वाकई हमारे समाज में
काफी है। बहरहाल मुलाकात वापस से हम एक बार फिर करेंगे किसी और शख्सियत से, किसी और हुनरबाज से, जहां पर दिखता कुछ और है, पीछे कुछ और है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।